हेलो एवरीवन, चैनल पे वापस स्वागत है। आज चलो कुछ एक्साइटिंग और रेवोल्यूशनरी के बारे में बात करते हैं। क्रिप्टोकरेंसी, पैसों का भविष्य। चाहे आप नए हो या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर, मैं यहाँ आपके लिए बेसिक्स समझाने आया हूँ। तो क्रिप्टोकरेंसी असल में क्या है? देखो, ये एक तरह का डिजिटल या वर्चुअल पैसा है जो सिक्योरिटी के लिए क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल करता है। आम करेंसी जैसे डॉलर या यूरो से अलग क्रिप्टोकरेंसी डिसेंट्रलाइज्ड होती है और ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी पे चलती है। ब्लॉकचेन को एक बड़ी खाता बही समझो जो कंप्यूटर्स के नेटवर्क या नोड्स से चलती है। क्रिप्टो की सबसे अच्छी चीजों में से एक है इसके खास फीचर्स। सबसे पहले, डिसेंट्रलाइजेशन। कोई भी बैंक या सरकार इसे कंट्रोल नहीं करती। अगला, सिक्योरिटी। क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स ट्रांजैक्शंस को सेफ बनाते हैं। ट्रांसपेरेंसी भी एक बड़ी बात है। ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस को पब्लिकली वेरीफाई करने देता है। और लिमिटेड सप्लाई को मत भूलना। ज्यादातर क्रिप्टोकरेंसी की एक लिमिट होती है, जैसे बिटकॉइन के 21 मिलियन कॉइन्स। बिटकॉइन की बात करते हुए चलो कुछ पॉपुलर क्रिप्टोकरेंसी के बारे में बात करते हैं। बिटकॉइन, BTC, सबसे पहली और सबसे ज्यादा जानी मानी है। फिर आता है इथेरियम, ETH, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और DApps के लिए फेमस है। दूसरे पॉपुलर क्रिप्टो में सोलाना, SOL, कार्डानो, ADA और बिनेंस कॉइन, BNB हैं। अब क्रिप्टोकरेंसी के भविष्य पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेशन। क्रिप्टो आम फाइनेंशियल सिस्टम में ज्यादा इंटीग्रेट हो सकते हैं। सेंट्रल बैंक, CBDC एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल करेंसी है जो क्रिप्टो से इंस्पायर्ड है। रेगुलेशन का क्या? दुनिया भर की सरकारें क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए कानून बना रही है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। रेगुलेशन से क्रिप्टो का इस्तेमाल भी आ सकता है। इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन भी आ रहा है। बड़ी कंपनियां और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे इसकी विश्वसनीयता और इस्तेमाल भी आ रहा है। क्रिप्टो अब सिर्फ करेंसी नहीं रहा। DeFi, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, में आप बिना बैंक के फाइनेंशियल सर्विसेज ले सकते हैं। NFT, नॉन फंजिबल टोकन्स, डिजिटल या फिजिकल एसेट्स की ओनरशिप दिखाते हैं। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स खुद ब खुद चलने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो रियल एस्टेट और इंश्योरेंस में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन सब कुछ आसान नहीं है। कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे रेगुलेशन की अनिश्चितता, प्राइस में यूटार चढ़ाव, हैक्स और स्कैम से सिक्योरिटी रिस्क और एनवायरमेंटल कंसर्न्स, खासकर प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम के लिए। आखिर में, क्रिप्टोकरेंसी अभी भी डेवलप हो रहा है, लेकिन इसमें फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और कॉमर्स को बदलने की ताकत है। इसका ज्यादा इस्तेमाल रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी और पब्लिक ट्रस्ट पर निर्भर करेगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आपको इसका सिंपल वर्जन चाहिए या किसी खास एरिया जैसे इन्वेस्टिंग या ब्लॉकचेन के बारे में ज्यादा जानकारी? अपने विचार कमेंट्स में बताइए। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।